हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर विशेष चर्चा करेंगे। कुछ बेसिक नॉलेज प्राप्त करना जरूरी है। जनरली लोग इसको ध्यान में नहीं रखते, इसलिए मैंने यहाँ पे उसे बताने का प्रयास किया। इसे आप याद रखेंगे। ओके, यहाँ देखिए ध्यान से। एडिशन में दो नंबर है, दोनों नंबर को जोड़ने के बाद यहाँ पे ये नंबर आएगा, लेकिन इसका विशेष नाम है, इसको क्या कहते हैं लोग? एडेंड। क्या कहते हैं इसको? एडेंड। इसको सेकेंड को जो जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? एडेंड। यानी दोनों एडिशन में जिसको हम लोग जोड़ते हैं, जिसको जोड़ा जाता है, दोनों एडेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? एडेंड। और जो रिजल्ट आता है उसको लोग सम के नाम से जानते हैं। जनरली इसको लोग ध्यान में रखते नहीं है। उसका सब्ट्रैक्शन में जिसमें से हमको घटाना है, जिसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है, उसको मीनू एंड कहते हैं। मीनू एंड कहते हैं। और जिसे घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसको सब्ट्रैक्ट एंड कहते हैं। सब्ट्रैक्ट एंड जनरली लोग ध्यान में नहीं रखते, इसलिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो सब्ट्रैक्शन होने के बाद आया है उसको बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंस। ये एडिशन का हो गया, ये हो गया सब्ट्रैक्शन का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसको मल्टीप्लिकांड कहते हैं। मल्टीप्लिकांड कहते हैं। और जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है उसको मल्टीप्लायर कहते हैं। और जो प्रोडक्ट निकलता है, लास्ट रिजल्ट निकलता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन में ये तीन तो वर्ड को ध्यान रखना जरूरी है, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। अब है डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है? इसको हम ऐसे डिवाइड किए हैं और डिवाइड का पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है। ये जिसमें लोग डिवाइड कर रहे हैं उसका विशेष नाम है डिविडेंड। क्या कहते हैं इसको? डिविडेंड। जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको बोला जाता है डिवाइजर। क्या बोला जाता है? डिवाइजर। और भाग देते हैं, जितना रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? क्वोशिएंट। यदि पूरा का पूरा भाग देता है तो यहाँ पर क्वोशिएंट कहलाया है इतना। और लास्ट में जो नीचे बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इसको? रिमाइंडर। इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब आगे हम लोग या कुछ प्रॉपर्टी का के विषय में हम लोग लिखे, प्रॉपर्टी कुछ लिखे हैं। क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव, आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और उसका दूसरा नाम है रेसिप्रोकल। इसके विषय में हम लोग लिखे हैं। ये क्लास आगे भी जाकर के हम लोग को निश्चित रूप से पढ़ना पड़ता है और अभी भी पढ़ना पड़ेगा, अभी भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे प्रॉपर्टी जो है आखिर इसका मतलब क्या होता है? क्लोजर का मतलब क्या हुआ, कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ, एसोसिएटिव का मतलब क्या हुआ और डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या हुआ। अभी हम लोग 4 पर डिस्कस करते हैं। 4 पर डिस्कस करते हैं। 5, 6, 7 और 8 के विषय में थोड़ा बाद में करें। ओके, फर्स्ट नंबर क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना। जब कोई भी काम इकट्ठा कर करके सिंगल बना लेंगे तो उसको बोलते हैं क्लोजर। ऐसे दो है, दो ठो दिया हुआ है, उसको यदि मान लीजिए मिक्स कर करके हम लोग सिंगल बना लेंगे तो उसको बोलेंगे क्या? क्लोजर। जैसे 4 और 5 है, उसको यदि ऐड करना होगा, एडिशन का काम करना है तो 4 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 4 और 5 9 हो गया, यानी दोनों नंबर जुट गया। क्या है? 9। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन में। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो क्या होगा? 4 - 4 × 5 = 20। 20 क्या है? नंबर है। ये क्या होगा? क्लोज हो गया। क्या हो गया? क्लोज हो गया। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन करेंगे। 5 - 4 = 1। 5 - 4 = 1, ये भी क्लोज हो गया। लेकिन इस पर थोड़ा सा कि जो हम लोग को विचार करना पड़ेगा, किसी भी खास नंबर के विषय में बोला जाता है, इसलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे जनरली इसके पढ़ेंगे हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के विषय में पढ़ेंगे। जब हायर क्लास में आप जाइएगा तो उस समय में आप पढ़िएगा सब्ट्रैक्शन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी। ओके, तो पहले क्या है? हम लोग एडिशन के लिए पढ़ते हैं। एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन।
मैंने ऐड करना। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए हम जितना भी नियम पढ़ेंगे सब एडिशन के लिए पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में तो क्या हुआ कि दो नंबर को आप यदि जोड़ते हैं तो क्या मिला, तीसरा नंबर मिल गया, यानी दोनों क्लोज हो गया, इसलिए कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में लागू होगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में होता है। अभी आप इतना ही जानिए, लागू होता है कि नहीं होता वो बाद की बात है। सेकंड नंबर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब बोलता है कि यदि आप 4 और प्लस 5 को ऐड कर रहे हैं और 5 और प्लस 4 को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट में कोई अंतर आएगा? आपका सीधा जवाब होगा नहीं सर, क्या 4 इधर लिखिए चाहे 4 इधर लिखिए, कोई अंतर पड़ने वाला है। 4 + 5 = 9 हुआ एंड 5 + 4 = 9 हुआ। तो ये इस ढंग से यदि हम लोग लिखते हैं, यानी आपस में उसका पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं, तो ऐसा इंटरचेंज को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव का मतलब होता है पोजीशन का अदला बदली, पोजीशन का अदला बदली, बस यही जानना है, पोजीशन का अदला बदली। यदि यहाँ मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो 4 - 4 × 5 हुआ, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? एडिशन, केवल एडिशन की चर्चा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन दूसरा बार चर्चा करेंगे। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गया? 4 + 9 = 4 + 5 = 9, क्लोज हो गया, इकट्ठा आ गया, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्यूटेटिव आपस में इंटरचेंज कर देना, 4 + 5 या 5 + 4 लिख सकते हैं, सही है? हाँ आप कहिएगा सही है, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है? एसोसिएटिव आपका होता है कि मान लीजिए 4 और + 5 और +6 है, ये 3 नंबर आपको दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग फर्स्ट टेस्ट 2 नंबर को जोड़ देंगे और उसके बाद इसका काम करेंगे। यदि ब्रैकेट आप में बाद में ऐसा दिया हुआ रहेगा तो ऊपर भी काम होगा, यानी 4 + 5 को हम लोग दोनों ब्रैकेट दे, यहाँ ब्रैकेट दे, या 4 को सोल्व करके यहाँ ब्रैकेट दे, अंतर नहीं पड़ने वाला। तब इसको लोग सोल्व करेंगे तो 4 + 5 क्या आ गया? 9, ये क्या आ गया? 6, ये क्या आ गया? 4, ये क्या आ गया? 11, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 15, 15, ये 15। यानी ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट पहला 2 में ब्रैकेट है, तीसरा नंबर खाली है, अलग है। सेकंड वाला राइट साइड में क्या है? पहला खाली है, पहला सिंगल है बेचारा, और 5 और 6 साथ में है। तो ऐसा यदि हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में आता है, तब होता है, इसकी चर्चा थोड़ा देर के बाद करेंगे। तो एडिशन तो हो गया। अब एडिशन के जगह पर यदि हम लोग मल्टीप्लिकेशन की चर्चा करेंगे, चर्चा करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है भाई? तो 4 × 3 क्या होगा? 12 होगा, नंबर आया है, ये 4 और 3 या क्लोज होकर कितना है? 12, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड कम्यूटेटिव, 4 × 3 या 3 × 4 आप लिख सकते हैं। यदि ऐसा आप आपस में इंटरचेंज पोजीशन में कर देंगे और रिजल्ट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा तो हम लोग कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होगा। मैं आगे जब बात करेंगे तो अब एसोसिएटिव उसी तरह से एसोसिएटिव 4 × 3 × 6 ये 3 नंबर दिया हुआ और पहला 2 को ब्रैकेट कर दिए और यहाँ पर 4 को अलग छोड़ दिए और 3 × 6 को ब्रैकेट में डाल दिए। इसको यदि सोल्व करेंगे तो ऊपर भी हमारा रिजल्ट वही आएगा। 4 × 3 12, 6, 4, 18, ये करेंगे तो 72, ये भी करेंगे तो 72। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होता है इसमें मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में। एडिशन में हम लोग बात की, एडिशन का सब हो गया, मल्टीप्लिकेशन का भी तीनों प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्या सब्ट्रैक्शन में होता है कि नहीं होता है, डिवीजन में होता है कि नहीं होता है। तो डिवीजन में होता है कि नहीं होता, तो आप कहिएगा 4 - 3 = 1 होता है, क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। अच्छा उसी तरह से यदि हम लिखेंगे 3 - 4 तो -1 आया। आप -1 नंबर पढ़े या नहीं पढ़े? नंबर का सेट अभी आप लोग पढ़े नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आपसे बोले थे कि हम लोग चर्चा सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग नहीं करेंगे। यदि उसको बताएंगे अभी तो हमको नंबर सिस्टम पर जाना पड़ेगा, नंबर सिस्टम हायर क्लास में है, इसलिए अभी उसको हम लोग पोस्टपोन करते हैं।
क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्लोजर का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है और एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, इसकी जानकारी रखेंगे, इसकी जानकारी रखेंगे। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव के विषय में बात करेंगे। ओके, मैं समझता हूँ आप लोग की इंग्लिश इतना कमजोर नहीं होगी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब आप समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना। तो मैथमेटिक्स में इसका दूसरा अर्थ नहीं होगा, दूसरा मीनिंग नहीं आएगा। मैथमेटिक्स में भी इसका डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना ही होगा। तो कैसे बांटेंगे भाई? मैथमेटिक्स में बांटेंगे कैसे हम लोग? तो ये यहाँ हुआ एग्जाम्पल 4 5 + 6, 5 + 6, ये हम लोग यदि लिखे 4 × 5 + 6, तो ये जब इसको जब 4 को जब हम लोग अंदर भेजेंगे तो 4 क्या होगा? 5 को भी मिलेगा और 4 है सो 6 को भी मिलेगा। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 4 को जब हम अंदर ब्रैकेट में ले गए तो 4 5 को भी मिलेगा और 4 6 को मिलेगा, यानी 4 × 5 और 4 × 6, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी सिर्फ हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव जानना है, अब लागू होगा कि नहीं होगा, किसमें होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब अभी क्लास 5 में हमको समझना जरूरी है। चलो, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, इन सारे का मतलब हमको मैथमेटिक्स में कहाँ कैसे यूज होता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब है एडिटिव आइडेंटिटी, ऐसा एलिमेंट जिसको हम लोग ऐड कर दें तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं पड़े, वही रह जाए, उसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे 0, 4 में 0 आप ऐड कीजिएगा तो 4 ही होगा, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया? 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया? 0। अब आप समझ गए होंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 4 को यदि हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में अंतर पड़ेगा? 4 ही रह जाएगा। इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुआ? तो 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 और एडिटिव आइडेंटिटी 0। ये दोनों समझ में आ गया? 6, 5 और 6। अब है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर लेना है कि आपस में एक दोनों को ऐड कर दें तो रिजल्ट मेरा 0 आ जाए, रिजल्ट मेरा 0 आ जाए, उसी को हम लोग एडिटिव इनवर्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? एडिटिव इनवर्स। जैसे 4 है तो 4 का के बदले में यदि हम लोग -4 ले लें तो 4 का एडिटिव इनवर्स -4 होगा। क्यों होगा? तो 4 और -4 को आप जोड़ेंगे तो 0 आएगा। यानी एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा होता है कि उसका उल्टा एंड दोनों को हम लोग यदि ऐड करेंगे तो रिजल्ट आना चाहिए 0। तो किसी का भी एडिटिव आइडेंटिटी निकालना है उसके पहले माइनस का साइन लगा देंगे, आ जाएगा, निकल जाएगा। अब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ये एडिटिव आइडेंटिटी निकला, हम लोग यहाँ जब ऐड किए दोनों को एडिटिव इनवर्स और जो जिसका निकाले थे दोनों को हम लोग ऐड किए तो क्या है? 0। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। ऐसा एलिमेंट मालूम कीजिए कि आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 आए, तो वैसा एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो 1/4। कैसे? तो 4 और 1/4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4 4 कैंसिल, इसका रिजल्ट क्या है? 1। क्या है? 1। यानी रेसिप्रोकल निकालना है तो 1 जो नंबर रहेगा उसको लोग लिख देंगे। अब प्रश्न उठता है कि 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो आप क्या आराम से इसको बना सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर लिख दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पर लिख दीजिए। आपको जो नंबर प्राप्त होगा वो क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका इनवर्स क्या होगा? इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे हम लोग, इक्वल का साइन यहाँ पर कभी नहीं लगाएंगे, भूल कर भी नहीं। तो 3/2 बच्चे बनाते समय 4 = 1/4 लिखते नहीं, एरो का निशान लिखिए। 4 कन्वर्ट हो गया किसमें? 1/4 में। काहे कन्वर्ट हुआ? कि 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 होता है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए 1 आया। 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, यानी 3/2 लिख दिए, हो गया। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हुआ और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हुआ। अब समझ में आ गया? तो हम लोग यहाँ तक नियम के विषय में जानकारी प्राप्त करना था क्लास 5 लेवल तक। क्या
क्लोजर का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है। इसकी जानकारी हमें रखनी पड़ेगी। आगे हम लोगों को क्लास में इसकी पढ़ाई होगी। अभी थोड़ा सा सिर्फ पढ़ना है, जानना है उसका नाम आखिर होता क्या है, केला का स्वाद कैसा होता है, आम पका हुआ का स्वाद कैसा होता है। अब बोलिएगा कि आम पका कर दीजिएगा तब ना स्वाद बताएंगे सर आपको, तब तो हो गया, हम आम ला करके आपको देंगे तब स्वाद बताइएगा, ऐसा है क्या? नहीं। तो ये प्रॉपर्टी के विषय में हम लोग जानकारी लिए। अब हम लोग एडिशन पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए हैं लगभग, और मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लिए हैं। अब आ गया डिवीजन। डिवीजन मैंने डिवाइड करना है। डिवाइड एक डिजिट से डिवाइड करना है तो आसानी से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ओके, और मैं अभी बताऊंगा डिवीजन में, यदि आपको 9 तक का टेबल याद है तो आप बड़ा से बड़ा भी डिवीजन आसानी पूर्वक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वही हम बताने जा रहे हैं। ओके, मैंने यहाँ डिवीजन का 2 सवाल लिखा है। एक यहाँ पर 7 से डिवाइड करना है, 8, 4, 5, 6 और 8456 को डिवाइड करना है। सेकंड क्वेश्चन है 76 से डिवाइड करना है 75,645। ओके, यहाँ 1 डिजिट से डिवाइड है, यहाँ पर 2 डिजिट से डिवाइड है। मैंने आपको बताया था कि यदि आप 9 तक टेबल है याद है आपको, तो आप आसानी से इस डिवीजन को बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे उस पर चर्चा करते हैं। पहला यहाँ 7 है, 1 डिजिट है तो इसका 1 डिजिट को ही पहले हम लोग चेक करेंगे, सेकंड डिजिट नहीं आएंगे। 1 डिजिट 8 है, इसका मतलब बड़ा है, भाग लग जाएगा 1। ओके, लेकिन हम इसको मिटा दे रहे हैं। मिटा दिए, मान लीजिए हमारे पास में 2 है, क्या है 2 है, क्या है 2 है। अब क्या हुआ 7 है तो 1 डिजिट को चेक किए तो 2 था, डिवाइड होगा नहीं होगा, तो हम लोग 2 डिजिट लेंगे, 2 4 24। अब 7 से डिवाइड करेंगे 24, 7 3 जा 21, 3 0 5, 7 5 जा 35, 0 0 एंड 6 आया। लोग यहाँ आने के बाद छोड़ देते हैं, 6 आया नहीं भाग लगेगा, छोड़ दिए, 35 क्वोशिएंट लिखे, रिमाइंडर 6 लिखे, और डिवाइजर तो है ही दिया हुआ। आंसर में क्वोशिएंट बराबर 35 और रिमाइंडर में 6 नहीं, अभी ऊपर से नंबर आया है इसलिए डिवाइड होगा। कितना मरतबे डिवाइड होगा? 0 मरतबे, 0 मरतबे भाग लगाए, यहाँ 6 हुआ। अब हुआ रिमाइंडर 6, क्वोशिएंट 300, यानी Q इक्वल टू हो गया 350 एंड रिमाइंडर इक्वल टू हो गया 6, रिमाइंडर हो गया 6। यह हम लोग 1 डिजिट का डिवाइड सीखे। मैंने आपसे कहा था कि आपको 9 तक का टेबल याद है तो 2 डिजिट से भी डिवाइड कर सकते हैं। नहीं 76 का बोलेगा सर 76 का टेबल हमको आता नहीं तो कैसे करें, तो कुछ लोग बताते हैं मल्टीप्लाई कर करके चेक करते जाओ तब बनाओ। हम बोलेंगे मल्टीप्लाई करके चेक मत कीजिए। आप यहाँ पर जानते हैं कि 7 का टेबल आपको याद है, यानी पहला डिजिट 7 का टेबल याद है, आप आसानी से बना लीजिएगा। ओके, अब पहले चर्चा करते हैं 2 डिजिट पर। 76 यहाँ है तो इसका भी लोग 2 डिजिट देखेंगे, 7 और 5, 75। यहाँ 2 डिजिट का है, ये छोटा बड़ा है और ये छोटा है, इसका मतलब डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 डिजिट और लेंगे यानी 756। अब हम लोग 76 का टेबल पढ़ेंगे और 756 लाएंगे। तो बोलिएगा 756 का टेबल कहाँ से आता है? तो कुछ लोग बोलेंगे लिखो 76 यहाँ लिखो और 9 मरतबे गुना करके देखो कितना होता है, और फिर 8 मरतबे गुना करके देखो कितना होता है। जो कम आएगा इसे वही आपका उतना ही मरतबे भाग हमको लगाना है। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि आप इसको भूल जाइए, ये 2 डिजिट का आप भूल जाइए, इसका 1 डिजिट हटा दीजिए और 3 डिजिट बात कीजिए, इसको इसमें डालिए। आप 7 का टेबल
पढ़िए और 75 लाइए। आसान है, 7 10 जा 70, 7 10 जा 70। 10 मरते तो भाग लगता नहीं है, तो भाग कितना मरते लगेगा? 9 मरते लगेगा। कितना मरते लगेगा? 9। क्यों? क्योंकि 7 का टेबल से 7 दहिया 70, 7 10 जा 70। लेकिन यहाँ पर 75 बड़ा है, भाग लग सकता था, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम 10 बार भागा नहीं लगाते। मैक्सिमम हम 9 बार हम लोग डिवाइड करते, 9 बार तो लगाते। तो यहाँ 9 मत, कितना होते? 9 मत हो गया। अब 9 मत डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया? अब 9 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ डायरेक्ट लिखिए। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं, यहाँ पहले गुना करके लिख लो और तब यहाँ लिखना। बोल नहीं, और डायरेक्ट यहाँ 9 लिखेंगे और 9 का टेबल 9 6 जा 54, 54 का 4 हाथ में 5 आपका आ गया। कैरी किया कितना? 5। 9 7 जा 63, 63 और 5 68, 68 लिख दीजिए। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा आपको? यहाँ पर नहीं करना पड़ा। इसी मेथड से हम लोग डिवाइड करेंगे। 4 6 में से 4 गया 2, 5 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी किए 15, 7 6, 6 में से 6 गया 0। ओके, लेकिन बहुत अभी भी ट्रेडिशन है, 6 में 6 गया कट्टम कुट्टी। लोग सिखाते हैं अभी भी कट्टम कुट्टी। तो क्या बताइए, कट्टम कुट्टी कोई नंबर होता है? आप यहाँ तक क्लास 5 तक पढ़ करके आए हैं, कट्टम कुट्टी कोई नंबर होता है? 5 में से 5 गया 0 बचेगा, तो लिख दो 5 में से 5 गया कुछ नहीं बचा, कट्टम कुट्टी लिख दो। बचपन से सिखाया जाता है कट्टम कुट्टी लिखने के लिए, तो कट्टम कुट्टी लिखने अब बंद कर दीजिए। कट्टम कुट्टी नंबर कोई होता नहीं है। तो 5 में 6 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 0। यहाँ पर हम लोग कट्टम कुट्टी का प्रयोग नहीं करेंगे। सब्ट्रैक्ट के लिए, सब्ट्रैक्ट में 0 आ रहा है, 0 लिखिए, कट्टम कुट्टी लिखना बंद कीजिए। अब यहाँ आ गया 4, ऊपर से आ गया 4। अब फिर हम लोग चेक करते हैं कितना मरते भाग लगेगा। अब वही हुआ 7 2 5 7 5 6 था, यहाँ 7 2 4 है। अभी भी देखिए बढ़ा हुआ है। अब हटा दीजिए, इसका 1 डिजिट हटा दीजिए, 4 हट गया, इसका 1 डिजिट हट गया। 7 से डिवाइड कीजिए 72 में, 7 का टेबल पढ़िए, 72 लाइए। 7 10 जा 72, 7 10 जा 70, 7 10 जा 70। 10 मरते तो भाग लगता नहीं है, तो भाग कितना मरते लगेगा? एक और कम कर दिए, 9 मरते जो लगाए थे आप। फिर 9 लिखिए यहाँ पर। इस बार आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर तो पहले से लिखा हुआ है 6 8 4। लिख दिए हम लोग। 4 में से 4 गया 0, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 6 में से 6 गया फिर 0। अब ऊपर से फिर क्या आया? 5। क्या आया? 5। अब है क्या कि अब हम लोग लगाएंगे, ये 6 है, ये 5 है, ये दोनों को हटा दीजिए। हट गया। अब 7 का टेबल पढ़िए और 40 लाइए। तो 7 6 जा 42 नहीं लगेगा, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। लेकिन बगल से कुछ कैरी आएगा, बगल से कुछ कैरी आएगा। तो कितना कैरी आएगा उसको हम लोग जरूर चेक करेंगे, तब हम लोग लिखेंगे फाइनल की कितना मार्क्स से भाग लगा। तो क्योंकि हम लोग 5 से चेक कर रहे हैं, अभी किससे चेक कर रहे हैं? 5 से। तो 5 6 जा 30, हाथ में कैरी आया कितना? 3, तो 3 हम लोग रखे। और 7 5 जा 35 और 3 कितना आया? 38। 40 से कम है, इसका मतलब आराम से भाग 5 मरतबे लग गया। आपको यहाँ पर 76 इंटू 5 लिख करके, 76 इंटू 6 लिख करके मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी को इग्नोर करना चाहते हैं। अभी तक ट्रेडिशन यही है कि इसी तरह से लोग सवाल बनाते हैं, बार बार गुना करके चेक करते हैं कितना मरते भाग लगा, कितना मरते नहीं लगा, इसको चेक करते हैं, बाद में यहाँ लिखते हैं। मैं चेक नहीं करना सिखाऊंगा, मैं चेक नहीं करूंगा, डायरेक्ट यहाँ पर चलेगा। ओके, तो कितना मतलब लगा? 5
5 6 जा 30 के 0 हाथ में 3 और 5 7 जा 35 और 3 38 आ गया 5 और कैरी किए यहाँ से 10 10 में से 8 गया 2 यहाँ पर 3 3 में से 3 गया 0। अब है इसी को बोला जाता है कभी कभी चेक कीजिए या वेरीफाई कीजिए, ताकि ये चेक कीजिए या वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए या वेरीफाई कीजिए। तो कभी चेक बोलता है, कभी वेरिफिकेशन बोलता है, वेरीफाई वेरीफाई और वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो वेरीफाई बोलेगा तो हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे और चेक बोलेगा तो चेक करेंगे। तो ऊपर में लिखने के बाद ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? डिविडेंड, DIVI डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, DIVISOR डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, QUOTIENT क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग वेरिफिकेशन में? अब ये तो फॉर्मूला लिख देंगे और उसके बाद यहाँ इम्प्लाइजर लगा करके डिविडेंड क्या है उसको यहाँ पर लिख देंगे 7 5 6 4 5। डिवाइजर कितना है? 76, ये वाला डिवाइजर। क्वोशिएंट कितना आया? 995, सॉरी 995 एंड प्लस रिमाइंडर कितना आया? 25। अब राइट वाला को हम लोग सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसको दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे प्लस 25 लिखेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो देखेंगे कि ये वाला आ गया है। जब ये लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों बराबर हो जाएगा तो आप लिख दीजिएगा वहां पर वेरीफाइड, लास्ट में लिख दीजिएगा वेरीफाइड। तो ये हम लोग एक डिजिट से भागा दे के लिए सीखे, 2 डिजिट से भागा दे के सीखे। अब बोलिएगा सर आप 3 डिजिट का आपको दे दीजिएगा, 4 डिजिट का दे दीजिएगा, अपने तो हल्का हल्का बना लिए हैं, आप लोग को बोलिएगा भारी भारी बनाने के लिए। तो नहीं, मैं 3 डिजिट का भी या 4 डिजिट का भी थोड़ा सा आप लोगों को ज्ञान दे दे रहा हूं ताकि कैसे बनाएं। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है। नाउ नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर एक 4 डिजिट से डिवाइड कैसे करेंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो 4 डिजिट का समझ में आ जाएगा तो 5 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं। प्रोसेस सेम है, लेकिन थोड़ा सा जब ज़्यादा डिजिट का आएगा तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगता है, ज़्यादा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अब 4 डिजिट का बात है तो पहला काम मेरा क्या है? इस 4 डिजिट है तो यहाँ पे 4 डिजिट देखिए, ओके। 7 8 8 7 आ गया, 7 6 8 5, ये 4 डिजिट है। ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट दिखाई पड़ रहा है आपको? ये बड़ा है, ये छोटा है, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड आसानी से हो जाएगा। वो भी कितना मरतबा होगा? 7 6 है, 7 8 है, डबल तो कर नहीं सकते हैं। अब दिमाग तो बहुत काम करेगा, तो एक बार में भागा लगेगा, एक बार में भाग लगेगा। यहाँ 7 6 8 5 लिख, 7 में से 5 गया 2 0, 8 में से 6 गया 2 और 7 में से 7 गया 0, यहाँ 6, यहाँ 6 क्या है? 2026। अब देख लिए 4 डिजिट का नंबर है, यहाँ भी उतारने के बाद 4 डिजिट हुआ, लेकिन ये 4 डिजिट वाला इससे छोटा है, डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। लेकिन पुरानी परंपरा के अनुसार से लोग यहाँ 0 लिखते हैं और 8 यहाँ उतार देते हैं। तो उस पुरानी परंपरा को आपको छोड़ना पड़ेगा, नई परंपरा में आना होगा। क्या आना पड़ेगा? जब 0 लिखे वहां पर हम लोग 0 मतलब डिवाइड करेंगे, भाग लगाएगा, काहे लगेगा? ये कम है, भाग लगेगा, कितना मतलब लगेगा? 0 बार। कितना बार में? 0 बार। या 0 लिखेंगे, यही से आ गया 4 0, ताकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर किसी भी नंबर को
जीरो आता है, एक्सेप्ट जीरो। 6 2 0 2। अब क्या आया ऊपर से? 8 आया। अब देखिए यह 4 डिजिट का नंबर है, यहाँ 5 डिजिट का नंबर बन गया। अब फर्स्ट उठेगा कि 7 का टेबल सर अब कैसे पढ़ेंगे, इतना का टेबल, अब तो मल्टीप्लाई सर को जरूर करना पड़ेगा। अब कहाँ जाएंगे? लेकिन नहीं, हम मल्टीप्लाई नहीं कर, मैंने कहा था क्या कि आपको यदि 9 तक का टेबल याद है तो आप 4 डिजिट का भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 डिजिट से डिवाइड कर सकते हैं, 7 डिजिट से भी डिवाइड कर सकते हैं। आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए मेरे पास में ये 3 डिजिट है, भूल गए? ओके, अब मेरे पास क्या है? 7 का टेबल तो आपको आता है पक्का। अब वहां 3 डिजिट बोले तो यहां भी 3 डिजिट भूल जाइए, नहीं है क्या आपके पास है? 20। अब 7 का टेबल पढ़िए और 20 लाइए, अब तो आसान हो गया। 7 का टेबल एक बार पढ़ेंगे 7 का 7, 2 बार पढ़ेंगे 14, 3 बार पढ़ेंगे 21, तो 3 बार तो लगेगा नहीं, 2 मरतबे लगेगा पक्का। अब 2 मरतबे कितना है? 40। अब आप चेक कीजिए कि 2 से जब 6 को मल्टीप्लाई किए थे तो कुछ कैरी दिया, तो 6 2 या 2 है, बहुत ज्यादा कैरी होगा 1 होगा, और 2 20 पढ़ेगा तब 2 आएगा कैरी। तो मान लीजिए 2 भी आ गया तो 7 2 या 14, और हाथ में कैरी वहां से 1 आया था, और अधिक से अधिक कितना आ सकता है? 2। तो 14 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा? 16। अभी भी 20 से कम है, इसका मतलब आसानी से हम लोग यहाँ 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई हम लोग मेंटली यानी मौखिक करेंगे। क्या करेंगे? मौखिक। 2 5 या 10 का 0 हाथ में 1, 8 2 जा 16 और हाथ वाला 1, 16 और 1 17 का 7 हाथ में, फिर 1, 6 2 जा 12 और 1 13 का 3, फिर हाथ में 1, 7 2 जा 14 और हाथ वाला 1, कितना आया? 14 और 1 15। अब सब्ट्रैक्ट कर दिए, 8 16 में से 7 गया 9, यहाँ 1 11 में से 3 गया 9, 11 में से 3 गया 8 3 11, और यहाँ बचा कितना? 9 में से 5 गया 4, यहाँ तो बच गया 1 में से 1 जाएगा 0। ओके, अब हमारे पास में ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर और ये हो गया डिवाइजर। ध्यान दीजिए ये नंबर है, इस नंबर से छोटा है, ये छोटा नहीं आया तो समझ जाइए आप गलत सवाल बनाए हैं। ओके, अब इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम लोग आगे डिवीजन बनाएंगे। ओके, थैंक यू।